आज हम बात करेंगे ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट की। ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस केसेस में इसकी ज़रूरत होती है और इसको करने में कितना समय लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शानवाज इस्माइल डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे हम आम भाषा में ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट कहते हैं, और क्योंकि इस ट्रीटमेंट में तार लगता है तो इसको अक्सर लोग तार वाला इलाज भी कह देते हैं। तो हम बात करते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किस केसेस में ज़रूरत पड़ती है इसकी। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट है। अगर किसी भी वजह से आपके दांतों का अलाइनमेंट सही नहीं है तो इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपके दांतों के अंदर गैप है तो इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके दांत बहुत ज़्यादा बाहर हैं, उसको अंदर करवाना है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से इसका करेक्शन हो जाएगा। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, या फिर किसी भी और तरह का अलाइनमेंट की मिस्टेक है, या आप अपने एस्थेटिक से या अपने स्माइल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सब का करेक्शन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है फिक्स एंड रिमूवल। रिमूवल वो होता है जिसमें हम पेशेंट को एक अप्लायंस देते हैं, पेशेंट उस अप्लायंस को अपनी मर्जी से पहनता है, फिर जब चाहता है निकाल देता है, फिर पहनता है, फिर निकाल देता है। इसको हम बोलते हैं रिमूवल। रिमूवल का लिमिटेशन ये है कि इससे बहुत ही माइनर करेक्शन हो सकता है। अप्लायंस अब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा होता है फिक्स। नॉर्मली हम लोग ब्रेसेस का मैक्सिमम ट्रीटमेंट इसी से करते हैं। इसमें जो तार रहता है, जो ब्रैकेट रहता है, वो एक बार लग जाता है, अब पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ये लगा रहता है। इसको बीच में निकाला नहीं जाता है। अगर कुछ टूट जाए तो उसको दोबारा लगाना पड़ता है। दूसरा, आजकल ब्रेसेस के टाइप पे भी क्लासिफिकेशन है। ब्रेसेस यानी दांतों के ऊपर ये जो चौकोर सा ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये किस मटेरियल का बने हुए हैं, इसके हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है, सिरेमिक ब्रैकेट की और मेटेलिक ब्रैकेट की। मेटेलिक ब्रैकेट जो होता है वो मेटल का बना होता है, वो देखने में मेटेलिक दिखता है, थोड़ा अनएस्थेटिक होता है। सिरेमिक ब्रैकेट जो होता है वो दांतों के कलर के मैचिंग का होता है, इसलिए आजकल एस्थेटिक कॉन्शियस लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। फंक्शनिंग में और रिजल्ट में दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों से एक ही जैसा ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है, टाइम में भी उतना ही लगता है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इनके मटेरियल की वजह से ये क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा आजकल प्लेसमेंट के हिसाब से एक नया ब्रैकेट सिस्टम आया है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स। इसमें जो ब्रैकेट बाहर के सरफेस में ना लग के दांतों के अंदर के सरफेस में लगता है, जिसकी वजह से ये दिखता नहीं है, पर इसको लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और पेशेंट के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, मगर बाहर से दिखता नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है, फिर भी कम से कम भी अगर ट्रीटमेंट ये शुरू होता है तो 6 से 8 महीना लगता है, और एक्सट्रैक्शन केसेस या डिफिकल्ट केसेस में इसको 2 साल तक लग सकता है। इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए आपको कितनी विजिट देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जब आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो वो आपका कंसल्टेशन करेगा, वो आपको ट्रीटमेंट प्रोसीजर समझाएगा और ये समझाएगा आपका ट्रीटमेंट आपके केस के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, आपको कितना समय देना पड़ेगा। इसके बाद प्री ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होगा। प्री ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद आपका इंप्रेशन होगा, नाप ली जाएगी, फोटोग्राफ्स ली जाएगी, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद आपको एक विजिट और देना पड़ेगा जिसमें आपको आपके दांतों पे ब्रेसेस और ब्रैकेट वगैरह लगेंगे, वायर लगेंगे और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद हर 25 से 30 दिन पे आपको विजिट देनी पड़ेगी और ये वायर चेंज होगा, और बीच में अगर कुछ अप्लायंस लगाने हो, कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो होंगी। इसके बाद डॉक्टर आपको हर महीने बुलाएगा, या कभी कदार आपको कोई माइनर करेक्शन होता है या मेजर करेक्शन होता है या इंटरवीन करना पड़ता है, तो ये टाइम थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम या ज्यादा हो सकता है, मगर ऑलमोस्ट ये 25-30 दिन पे हमें बुलाना पड़ता है।